आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून के विरोध में कुछ दिन पहले दिल्ली के इंडिया गेट पर पंजाब यूथ कांग्रेस द्वारा एक ट्रैक्टर में आग लगाई गई है, जिसके बाद पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र ढिल्लों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद एक दिन की जेल हुई। वो आज छूटकर आ गए हैं, वो खुद हमारे साथ मौजूद है। एक दिन की जेल हुई नहीं, मेरे हिसाब से रखा थोड़ी ज़्यादा देर, लेकिन हाँ अभी जेल कोई नहीं हुई, लेकिन एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए जो उन्होंने पूछताछ करनी थी और जो सब कुछ करना था उसके लिए उन्होंने ये जो मेरे हिसाब से गलत पर्चा डाला है। ठीक है, लेकिन चलो जो भी सरकार करना चाहती है करे, लेकिन हमारा मकसद इसका ये है भी ये जेल ट्रैक्टर्स को आग लगाना या वीरेंद्र ढिल्लों या यूथ कांग्रेस इससे बड़ा है। इसको इसके बीच में रह के ना सिमट जाए। मुद्दा है किसानी खेती ऑर्डिनेंस बिल का, और आप किसानों से बात करें मोदी जी। जब तक आप किसानों से बात नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन और ये धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। आप जब तक आप अगर एसी कमरों में बैठ के अपने बिल बनाएंगे बाबुओं के साथ और जो स्टेक होल्डर है उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी आवाज़ नहीं सुनेंगे, ये हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। क्या क्या पूछताछ की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से? नहीं, वो तो पूछताछ करने को कुछ है ही नहीं वैसे सही मायने में, क्योंकि फ़ोटो थी, फ़ोटो में सब कुछ थे। उनको कईयों को नाम नहीं पता थे, तो उन्होंने पूछा भी आपके ऑफिस बेरर हैं, आपने कैसे ये किया, क्या क्यों आपका मंशा थी। हमने बताया भी हमारा ये 3 महीनों से लगातार एजिटेशन चल रहा है, हमारे को पंजाब से आने नहीं दिया जा रहा। हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी जी तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं। अगर वो हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो हम किस तरीके से पहुँचाएँ? जब वो बात ही नहीं करने को राज़ी हैं, जब पंजाब में आग लगी पड़ी है, हरियाणा में आग लगी पड़ी है, उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है और लोगों में बुरा हाल है, तो आप क्यों नहीं उठ रहे? आप क्यों नहीं उस आवाज़ को सुन रहे? और उस आवाज़ को सुन के आप किसानों से बात सुने। इस कारण हमारे को मजबूरी में ऐसे प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं जहां हमारे को पता है भी हमारे को नुकसान हो सकता है, लेकिन इस जो हमारा पंजाब में नुकसान हो रहा है, ऐसा नुकसान और ऐसी तशद्दुदों से ज़्यादा वो बड़ा नहीं है। तो इस करके हमारे को और भी आगे संघर्ष करना पड़ेगा और इसको हम जारी रखेंगे। टोटल कितने लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया था और सबको क्या जमानत मिल गई है? हाँ, तो अभी तक 9 लोगों को 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और तकरीबन 20 लोग और हैं। तो और हम सब अपनी बेल भी अप्लाई करेंगे और हम पेश भी हो जाएंगे। जब कहीं इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत होगी हम वहाँ आ भी जाएंगे और हम इसको आगे तक इसको कंटिन्यू रखेंगे। आपको गिरफ्तार आपने जब गिरफ्तारी दी तो क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से किस तरीके का बर्ताव देखने को मिला? नहीं, दिल्ली पुलिस का मैं कहूँगा उन्होंने ज़रूर पॉलिटिकल बॉसेस के कारण, अपने ऊपर से प्रेशर के कारण ज़रूर उन्होंने प्रेशर डाल के रखा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। नरेंद्र मोदी जी को ये लग रहा है भी किसान कहीं दिल्ली ना आ जाए। नरेंद्र मोदी जी को ये लग रहा है भी हाँ ये मेरी इमेज को ख़राब कर रहे हैं, मेरी किसान वाली जो इमेज है उसको ख़राब कर रहे हैं। और इस करके उन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर मेरे को 100% पड़ता है प्रेशर डाला है। लेकिन कानून के हिसाब से जो उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई करनी थी वो की, लेकिन अगर उनका व्यवहार कहें और दिल्ली पुलिस की जो हम कहेंगे वो बड़ी काबिल तारीफ़ थी। उन्होंने हमारे साथ बढ़िया व्यवहार रखा, हमारे को कोई ऐसे तशद्दुदें नहीं की और मतलब एक इज़्ज़त वाली बात रही। और जैसे एक मतलब एक्यूज़्ड को डील करना चाहिए उन्होंने वैसे ही हमारे को डील किया। हमारे को कोई स्पेशल प्रोविज़न और स्पेशल तो वो दिया नहीं, लेकिन उनकी एक मान सम्मान की अगर बात थी तो वो बढ़िया उन्होंने हमारी इज़्ज़त, मतलब हमारे को ऐसा महसूस नहीं हुआ भी हमारे को ऊपर कोई धक्का करेंगे, हम कहीं अपनी पंजाब स्टेट से बाहर हैं। हमारे को देश का नागरिक महसूस किया, उन्होंने हमारे को जलील नहीं किया बेसिकली, और मतलब एक तरह से बढ़िया ही रखा। कहते हैं किसान का जो सिंबल होता है वो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के द्वारा ही वो खेती करता है, लेकिन उसको जिस तरीके से आग लगाई गई है तो आप कांग्रेस के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, आप समझिए, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ट्रैक्टर एक सिंबल है किसान को, लेकिन वो आग जो है वो नरेंद्र मोदी ने लगाई है। बेशक हमने वो किया, हम लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं अभी ये आज किसानी के साथ ये हो रहा है। किसानी को अगर हम नहीं आग लगा रहे, हमने तो एक ट्रैक्टर को पहले भी इसको उधर ही जलाया, आगे जलाया, आज उसको इधर जलाया। जब हमारे को वहाँ से मिल जाएगा तो इसको आगे भी जलाएंगे, इसको ठीक कराएंगे और इसी को जलाएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर हमारे पास भी ऐसे नहीं है भी हम एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं इन्होंने किसानों को ट्रैक्टर फूंक दिया। हमने वो लाए इस करके थे भी उस ट्रैक्टर को हम इसके मोदी साहब को बता पाएँ भी मोदी साहब ये आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये किसानी को आप ना फूकें। और इन टोटलिटी देखिए, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। जो तो लोग धरना प्रदर्शन कमरों में बैठ के करना प्लान करके करते हैं, या जिन्होंने कभी अपना क्या कहते हैं ऐसे धरने प्रदर्शन किए होते हैं जिनको शायद ज़मीन पे स्तर का नहीं पता हो, धरने ऐसे ही होते हैं। धरनों में आपको एक सिंबल ला के आपका एक प्रोटेस्ट है, आपको एक आवाज़ अपनी आगे पहुँचानी है, तो उसमें उस प्रोटेस्ट के ज़रिए हमने एक ट्रैक्टर को इस करके आग लगाई, क्योंकि आप किसानी को आप कैसे दिखाएंगे? किसानी का सबसे बड़ा सिंबल ट्रैक्टर है और उसको आग लगाना मतलब मोदी साहब जो आप कर रहे हैं वो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की लगाई हुई आग है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष और किसी ऑर्गेनाइजेशन की आग लगाई नहीं है। आपने देश में किसानी को जला दिया है और उस दृश्य से हम यही लोगों को दिखाना चाह रहे हैं।
आगे भी क्या आप ये प्रदर्शन जो है जारी रहेंगे? जी जी जी, ऐसे प्रदर्शन जारी रहेंगे और इससे भी ज़्यादा बड़े लेवल पे होंगे और इससे भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हम ज़रूर करेंगे जिनसे इस सरकार को हम जगा सकें और उनको मजबूर करें भी आप किसानों से बात करो, नहीं तो हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। राहुल गांधी जी भी पंजाब जा रहे हैं जी और वहाँ पर भी ट्रैक्टर रैली करने की जो बात की कही जा रही है। जी, वही कोशिश है भी ये सरकार जो है ये किसी तरह किसानों से बात करे। राहुल जी की भी यही कोशिश है। राहुल जी भी लोगों को लामबंद कर रहे हैं। वो बता रहे हैं भी हम आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास सदन में ताकत नहीं है। अगर हमारे पास ताकत होती, हमारे पास सरकार होती तो हम आपकी बात सुनते, लेकिन अब हम आपकी सड़क पे लड़ाई लड़ सकते हैं और इस लड़ाई को हम इकट्ठा करके, लोगों को इकट्ठा करके इस सरकार के ऊपर मजबूर करना चाह रहे हैं भी आप किसानों से बात करें, आप किसान यूनियन से बात करें। हमारे से बात नहीं करनी, आपको कोई तकलीफ हो सकती है, हमारे से आपका डिफरेंस हो सकता है, पॉलिटिकल लड़ाई हो सकती है, लेकिन किसान तो सबके एक हैं। किसान तो किसी का वक्त भी अलग अलग नहीं है। उनसे बात करें और उनसे उनसे बैठ के उनकी बातें समझें, उनका दुख तकलीफ समझें, कम से कम उनको महसूस कराएं भी ये सरकार जो है वो किसानों की सरकार है। ये नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नहीं है। हम हमारा नारा यही रहा है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। हमारे नारे को झूठा करें, हम तो खुश होंगे अगर वो किसानों से बैठ के बात करेंगे। एमएसपी के ऊपर बात करें, एमएसपी को कानून बनाएं। इस काले कानून में क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर किसानों का फ़ायदा हो रहा होता तो पंजाब में किसान ऐसे थोड़ा सड़कों पे होता, ऐसे हरियाणा में किसान सड़कों पे थोड़ा होता। किसी किसान से बात कर लें आप। मसला सिर्फ यही है भी नरेंद्र मोदी अपने कमरों में बैठ के पॉलिसी बना रहे हैं, एसी कमरों में बैठ के अपनी हिटलरशाही फरमान से राज्यसभा में बिना वोटिंग कराए पास करा रहे हैं। चर्चा कराते वहाँ राज्यसभा में, बात करते, लोगों को समझ आती भी वहाँ पर क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, और इसी चीज़ को हम चाह रहे हैं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ऐसे हिटलरशाही तुगलकशाही फरमान करेंगे तो हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होने देंगे और हम अपनी लड़ाई और संघर्ष हम अपना जारी रखेंगे। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में और जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलेंगे। ये जो पंजाब के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र ढिल्लों, ये कह रहे हैं और आगे जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।